एक गांव में रमेश और उसकी पत्नी रहते थे। रमेश एक नाई था जो गांव-गांव जाकर लोगों के बाल काटता था और उसकी पत्नी घर पर रहकर उसके लिए अच्छा खाना बनाकर खिलाती थी। रामू बहुत ही समझदार और चालाक था। एक दिन रामू गांव जा रहा था। गांव जाते हुए वो एक जंगल से गुजर रहा था। उसी जंगल में एक भूत रहता था। वो भूत बहुत ही खतरनाक और मूर्ख भी था। रमेश ने जैसे ही जंगल में कदम रखा तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे है और रमेश जंगल में आगे बढ़ते जाता है। तभी रमेश चलते चलते थक जाता है और वो एक तालाब के किनारे पेड़ की छांव में बैठ जाता है और सोचता है कि कुछ देर आराम करने के बाद फिर चलूंगा। तभी वह भूत उसी पेड़ से नीचे आकर रमेश के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ मैं भूत हूँ। रामू एकदम से डर जाता है और सोचता है, याद में इसके सामने न डरने का नाटक करूँ तो शायद ये मुझे कुछ नहीं करेगा। तब रमेश कहता है, तुम कौन हो भाई? तब भूत कहता है, मैं भूत हूँ। अच्छा तुम भूत हो? मैं नहीं मानता। तभी भूत कहता है, तुम्हारे ना मानने से। तभी रमेश कहता है, तुम्हारे जैसे भूत तो मेरी थैली में पड़े रहते हैं। भूत डर जाता है और बोलता है, तुम्हारी थैली में? तभी रमेश कहता है, तुम्हारे से बड़ा भूत तो मेरी थैली में पड़ा है। तुम कहो तो तुम्हें दिखाऊं। तभी भूत कहता है, नहीं मैं नहीं मानता। तब रमेश अपने थैले में हाथ डालता है और उससे एक आईना निकालता है और उसे भूत के हाथ में दे देता है। आईने को देखकर भूत डर जाता है। तभी रमेश जल्दी से भूत से आईना छीन लेता है और भूत से कहता है, अब मैंने तुम्हारी आत्मा को इस आईने में कैद कर दिया। अब तुम मेरे बस में हो। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी भूत बहुत ज्यादा डर जाता है और भूत रमेश से कहता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तभी भूत रमेश से कहता है, क्या करना है? मुझे मेरे घर ले चलो। रमेश को अपने हाथ पर बिठाकर उसके घर ले आता है। रमेश की पत्नी भूत को देखकर डर जाती है। तब रमेश अपनी पत्नी से कहता है, डरो मत भाग्यवान, अंदर चलो। और भूत बाहर ही रह जाता है। रमेश अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है कि उसके साथ क्या हुआ। फिर वो बाहर आकर भूत से कहता है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना लाकर दो। भूत अपने जादू से खाना ले आता है। तभी रमेश कहता है, मेरा घर सुंदर बना दो। भूत जादू से एक सुंदर घर बना देता है। रमेश की पत्नी कहती है, सुनिए जी, आप इस भूत को छोड़ दो। तब रमेश भूत से कहता है, तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी भी मनुष्य को परेशान नहीं करोगे और ना ही किसी को डराओगे। बताओ। भूत करता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को भी नहीं डराऊंगा और ना ही किसी को परेशान करूंगा। और तभी रमेश अपने झोले से आईना निकालकर तोड़ देता है और कहता है, अब तुम आजाद हो। और भूत वहां से चला जाता है। हमें इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। राम राम दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।